हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। मेरा नाम रोहित और मेरे साथ आप करेंगे मैथ पोर्शन। तो शुरुआत करते हैं ये मैथ वीडियो। हम आपको सीएचएसएल और एमटीएस आने वाले एग्जाम्स जो हैं 12 अप्रैल से सीएचएसएल एसएससी एग्जाम ले रही है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम कंप्लीट मैथ करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी वीडियोस से सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहां आने वाले हैं, आपको ऐसी टाइप क्लियर करवाएंगे जिससे एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। तो इसका इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है अंडर रूट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर होगा 1.41। अंडर रूट 1.4 अंडर रूट 2 की वैल्यू दी गई है 1.41। तो आप बताइए 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको सोल्व कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है, ये ए आंसर मान चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ। सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू आप बताएंगे। आप बताएंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू। तो देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट दिखे तो ऐसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट हम नहीं रखते हैं, तो उसको हम सोल्व करेंगे, उसको हम रेशनलाइज करेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को इसके जो हर का परिमेयकरण हिंदी में बोलते हैं, रेशनलाइज इंग्लिश में बोलते हैं, वो करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2। जब रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 2 हट जाता है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको दी गई है 1.41 और अपॉन में 2। अब इसका पॉइंट अगर आप रिमूव करते हैं तो 141 अपॉन 200 आपका आंसर होगा बी। बी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा स्टूडेंट। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछने से एसएससी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। आपको लगेगा कि इतने आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली वीडियो है, मैं नहीं चाहता आपको ऐसा लगे कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 में आसान भी आएंगे और डिफिकल्ट भी। सारे क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 अपॉन 5 प्लस में 999 495 अपॉन 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाई 99। क्या आंसर होगा इसका। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुका है, रिपीट कर चुका है इन क्वेश्चंस को, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। आपके पास है मात्र 10 सेकेंड, जल्दी कीजिएगा। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको। चलिए, आपका समय होता है पूरा। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, फिर इसको आप बेसिक से कैसे करेंगे वो बताता हूं। देखिएगा ध्यान से। इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी यहां नहीं होगा, ये ऐसे होगा 1/5 प्लस 999। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दी गई है 494 अपॉन में 495 यहां पे दिया गया 495 मल्टीप्लाई में 99। इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आगे देगा आपको प्लस में, वो नीचे 5 दिया गया। तो डेफिनेटली अगर हम 99 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 495 आएगा। तो ये इस पे पूरा कटेगा। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने 9 दिए गए हैं उनको लिखेंगे 99, लिख दिया, और यहाँ पे जितने 9 दिए गए हैं उतने 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर हुआ। ये हुआ आपका आंसर डी। तो आपका डी आंसर इसमें हमारा सही रहेगा। अब इसको बेसिक से कराते हैं। बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1/5 आप ऐसे लिखते हैं, प्लस में 999 को आप लिखेंगे 1000 माइनस में 1, और मल्टीप्लाई में यहां पर आपके पास होगा 494 अपॉन में क्या करेंगे 495 और यहां 99। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे फ्रैक्शन दी होती है तो आप इस 999
से हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन जब दी जाती है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले 1/5 प्लस में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी हमने और इसको ऐड करना होगा, यही तो करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 495 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ 100 माइनस 1, और यहां पर आपके पास क्या है, प्लस में करते हैं ना इसको 494, और इसके डिवाइड में क्या चलेगा आपके पास, यहां पे चलेगा 495। अब देखो ध्यान से, यहां मल्टीप्लाई में 99 है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये चीजें आई। अब इसको हम काट सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे काटते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो क्या आएगी, यहाँ पे 5 पे जाएगा ना ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 495 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 495, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे इसके पीछे, माइनस में आपके पास है 495 और प्लस में है 494 और अपॉन में 5 चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ से, इसमें कितने का अंतर है, यहाँ -1 बचता है, और अब इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे सिर्फ एक 5 बचेगा, सिर्फ एक 5, तो ये प्लस का 1 यहां से माइनस का 1 बचेगा, वो खत्म। जब इसको इससे काटेंगे तो आपके पास आएगा 99,000। यह आपका आंसर स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है जिसके लिए एसएससी जाना जाता है, वो ये क्वेश्चंस हैं। सोल्व कीजिएगा, आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय। 4a इज इक्वल टू, मैं बोल के बता देता हूं, 4a इज इक्वल टू 5 है, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6 है, और 6 की पावर c इज इक्वल टू 7 है, और 7 की पावर d इज इक्वल टू 8 है। तो आप बताइए a b c d की अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिएगा। जल्दी सोल्व कीजिए असिस्टेंट, यू आर वॉचिंग यू। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व जल्दी। यहां पे आपको दिया गया है 4a, 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, फिर दिया गया 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, फिर दिया गया 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, फिर दिया गया है 7 की पावर d इज इक्वल टू 8, और आपसे पूछा गया है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, आपसे पूछा क्या गया है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इस साइड की अगर पूरे की पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b मल्टीप्लाई 6 की पावर c मल्टीप्लाई 7 की पावर d। ये किसके बराबर होगा, इन सभी की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अगर हम यहां देखें 5 की पावर b यहां पर है, तो यहां पर भी 5 की पावर समथिंग है, तो 5 की पावर 1 है, तो b की वैल्यू 1 हुई। b की वैल्यू कितनी हुई, 1 मल्टीप्लाई 6 की पावर c हमारे पास यहां पर है 6 की पावर c, तो यहां पर भी है 6 की पावर समथिंग, तो यहां पर 6 की पावर 1 है, यहां पर 6 की पावर c है, तो c की वैल्यू भी क्या हुई, 1। अब देखिएगा 7 की पावर d हमारे पास इस साइड भी है और 7 की पावर समथिंग इस साइड भी है, तो 7 की पावर 1 है, तो d की वैल्यू भी क्या हुई हमारे पास, 1 हुई। अब स्थिति है कि 4 की पावर a बराबर है 8, तो 4 की पावर a किसके बराबर स्टूडेंट, 8 की। तो इसको देखेंगे हम, 4 की पावर a इज इक्वल टू 8 आपको दी गई है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, और इसकी पावर a, और इसको करेंगे हम 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2a इज इक्वल टू 2 की पावर 3। जब हम कंपेयर करते हैं तो 2a आपके पास आता है 3, तो a बराबर होगा 3/2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1.5।
तो यहां पर हो जाएगा आपका 1.5। अगर इसको सोल्व करके आप देखेंगे तो आपका आंसर होगा 1.5। तो बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन था डिस्टेंट, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन एसएससी पूछता है, देखिएगा A/B, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा जाता है क्वेश्चन। A/B बराबर है B/C के, देन A⁴ B⁴ किसके बराबर होगा, ये बताइएगा। A⁴ B⁴ किसके बराबर होगा? तो सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिएगा। यू कैन अचीव एवरीथिंग द स्टूडेंट। इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप ले सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर से। जल्दी सोल्व कीजिएगा। चलो हम सोल्व करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे आप रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं स्टूडेंट। रेशियो कैन बी रिटन, ये गलत होगा। रेशियो कैन बी रिटन, ये भी गलत है, मिसप्रिंट कर रहा है, इसको यहां से हटाओ। तो हम यहां पे लिख देते हैं, रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। देखो A/B को लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C को लिख सकते हैं B/C। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है कि B² इज इक्वल टू AC। B² इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? AC के बराबर आएगा। ठीक है, हमारे पास B² इज इक्वल टू AC आया है, बिल्कुल आसान। अब हम क्या करेंगे, A⁴ रेशियो B⁴ आपको दिया गया है, इसको हम लिखेंगे A⁴ अपॉन में B⁴, डिवाइड में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A⁴ इसकी पावर 2 और नीचे B⁴ इसकी पावर 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिएगा यहां पे A⁴ को तो A⁴ लिख देते हैं वापस से, कोई बात नहीं, लेकिन B⁴ की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर B⁴ की वैल्यू है AC तो वो रख दो आप यहाँ पे AC, और इसकी पावर 2 है। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो A⁴ नीचे हो जाएगा A⁴ और C की पावर 2। A⁴ से यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी आपके पास, तो आपके पास बचेगा A⁴ अपॉन में C की पावर 2। अगर इसको ठीक ढंग से फ्रैक्शन में या रेशियो में लिखेंगे तो A² रेशियो C², ये आपके पास आंसर होगा। तो A² रेशियो C², C आंसर आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और यहां से एसएससी क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, तो शांति से देखना इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये एसएससी बाज नहीं आता, इतने सिंपल क्वेश्चन देता है लेकिन बच्चों से नहीं हो पाते, तो हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। आपके पास दिया गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z, जब और पूछी गई है z की वैल्यू। जिस भी चीज की वैल्यू पूछी गई है इन सभी को हम उसके इक्वल पुट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर y, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर z। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z हो गया है। x को लिख सकते हैं हम 3z के बराबर, और इस 2y को लिख सकते हैं 3z के बराबर। तो अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3z। x की जगह अगर आप 3z पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 6z, प्लस में 1/4y, 4y को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2y,
और 2y की वैल्यू आपके पास है 3z और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास 6z। और यहां पर भी आपको दिया गया है 1/6z इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है 24/7। अगर आप इसे सोल्व करेंगे 6z आपका एलसीएम आएगा तो यहां हो जाएगा 1+1+1 तो ये हो जाएगा आपका 3/6z इज इक्वल टू 24/7। इनको काटेंगे, 3×8=24 पे गया, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो 1/z की वैल्यू आपके पास आएगी 48/7। तो आप रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/48। तो आपके पास z की वैल्यू 7/48, सी आंसर आपका सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर? ये बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर के नंबर पूछे गए हैं। कितने प्राइम फैक्टर यहाँ पे बनेंगे? 10, 11, 12, 13। बताइएगा आंसर जल्द से जल्द। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है एसएससी। समय कम है आपके पास, जल्द से जल्द कीजिएगा, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, उससे पहले भी 8th में भी सीख चुके हैं। तो देखिएगा इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। आप 1024 के प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4। वीडियोस अच्छे बच्चे जो प्रैक्टिस बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी, तो सभी के लिए वीडियो है, इसीलिए थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रहे हैं। तो इसको काटेंगे आप 16 पे जाएगा, फिर हो जाएगा 2 8 16। फिर इसको जाएंगे तो हम 2 4 8 और फिर 2 दूनी 4। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1024 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 10। ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे, अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं तो ऐसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे और प्लस में 1 कर देंगे, तो 10 और 1 11 प्राइम फैक्टर आपके यहां पर होंगे। तो बी का आंसर होगा आपका बी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि 1728 में प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसको आप सोल्व करके बताइएगा। तो देखिएगा आप 1728 में ऐसे ही बताएंगे, 1728 को यहां लिखेंगे 1728 और 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से 2 1 2, 0 2 8 16। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दिन 4, 2 से 14। फिर 3 से 3 नीम 27 और फिर 3 से 3 तिया 9। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो आपके पास 6 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 है। तो आप क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे और एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और मल्टीप्लाई में 3 और 1 4, तो 7 चौक 28 प्राइम फैक्टर होंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1728 होता है 12 का क्यूब, तो 12 को लिख सकते हैं आप 4 गुणा में 3, इसका क्यूब। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसका क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, फिर से आप एक ऐड करके, तो 6 और 1 7, 3 और 1 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 चौक 28, इसमें प्राइम फैक्टर होंगे। ये भी ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये कहता है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 3 साइड दी गई हैं, 6 8 10। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टू बी बिल्ट। इसके अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग, एक स्क्वायर आप बनाते हैं तो उसका एरिया आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आपको देते हैं इसके लिए 20 सेकंड। आप 20 सेकंड में या इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 20 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हैं, जल्दी सोल्व कीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की।
आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ये कर दी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल है, इसकी ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। सी साइड सबसे बड़ी होगी तो ये तो हम लिखते हैं 10, ये हम लिखते हैं 6, ये लिखते हैं हम 8। तो ये तीनों साइड इसमें लिख दी। तो ये बोलता है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा आप एक वर्ग बनाते, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर आपने बना दिया सबसे बड़ा, ये वाला जो स्क्वायर आपने क्रिएट किया, ये सबसे बड़ा स्क्वायर क्रिएट कर दिया है। अभी आपसे पूछते हैं कि इसका एरिया बताइएगा। तो एरिया निकालने के लिए इसकी साइड चाहिएगी स्टूडेंट, इस स्क्वायर की साइड चाहिएगी। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम निकालते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या होगी, तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर in a right angled triangle, तो वो क्या होगी, वो मैं यहां पे आपके लिख रहा हूं, a प्लस बी अपॉन में, सॉरी यहां पे ये नहीं लिखा जाएगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको बतानी है, तो उसको कैसे बताएंगे, ये सब चीजें तो देखिएगा वो लिखेंगे आप कैसे, a मल्टीप्लाई बी अपॉन में a प्लस बी, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी आपके पास। तो a तो आपकी 6 है और b आपकी 8 है, और नीचे इन दोनों का जोड़ अगर आप लिखते हैं तो हो जाएगा 14। तो 2 थे 14, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 24/7। साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गई है 24/7। बहुत सारे बच्चे आंसर देख के ये लगा चुके हैं, लेकिन उसने पूछा है अक्षेत्रफल, एरिया पूछा गया आपसे, एरिया, तो वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, वो हो जाएगा 576/49। तो आपका आंसर इसमें रहेगा सी आंसर इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो, तो आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जो एसएससी को की मैथ पोर्शन को कवर करेगी। धन्यवाद दोस्तों।